वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरा जो उन्वान है रसूल का बचपन, रसूल का बचपन कितना हसीन था। कल कुछ बातें कह चुका हूं, वो आज नहीं कहूंगा, उससे लगकर कुछ बातें कह के बात खत्म करता हूं, क्योंकि 12 बजे दूसरी महफिल में भी जाना है और पूरी रात आपको ही बैठना है, मुझे भी। यारो, इस महफिल की वो बरकतें हैं। शेख अब्दुल हक फरमाते हैं, मिलादुन नबी की शब जो दुआ की जाती रद्द नहीं होती, कबूल होती है। और जो जो आते हैं उन्हें पता है कि क्या क्या होता है, कितनी कबूल होती है। जब मेरे आका की पैदाइश हुई, अल्लाह के मुनादी ने ऐलान किया, कौन है जो मोहम्मद को दूध पिलाए। अल्लाह के मुनादी ने ऐलान किया, कौन है जो मेरे मोहम्मद को दूध पिलाए। जो चरिंद दूध वाले थे उन्होंने कहा अल्लाह हम पिलाएंगे। जो जानवर थे जंगल के उन्होंने कहा हम पिलाएंगे। सारी मखलूक के लोगों ने कहा तेरे नबी की परवरिश हम करेंगे। अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, इसके लिए तो एक मुकद्दस नाम लिख दिया गया है जो हलीमा सादिया का नाम है। हलीमा है सुभान अल्लाह। हलीमा क्या हलीमा है। जब दुआएं जल्दी कबूल नहीं होती तो अगर कोई कह देना अल्लाह तेरे नबी की मुकद्दस दाई हलीमा का वास्ता, फिर कैसे रहमतें छमाछम बरसती। बहुत इसकी बरकतें, बड़ी बरकतें। ये नाम फातिमा, नाम हलीमा, हम तो वसीले वाले लोग हैं। लोग गवाएं, बहुत लोग गवाएं। 3 साल से मुसलसल नासिक के इज्तिमा में बरसात ही होती है, और जब बरसात होती है तो लोग पकड़ के मुझी को बिठा देते हैं। मैं सोचता या अल्लाह तेरी बरसात, तेरी मर्जी। और हम जैसे गुनहगार लोगों ने 3 साल से यही शुरू कर दिया, आप ही करें दुआ, आप ही करें। मैं बैठता हूं और यही कहता हूं अल्लाह हलीमा का वास्ता, फातिमा का वास्ता, आमिना का वास्ता, पंजतन का वास्ता। इतने नाम पढ़ता हूं और जा का 3 साल का रिकॉर्ड है, आप नासिक वालों से पूछ लें। इधर नाम लिए उधर थम गई। करम की बात है। ये वो नाम है, ये वो नाम है जो काम बिगड़ने नहीं देता है। ये वो नाम है जिनसे काम नहीं बिगड़ते। ये बरकतें कोई दिल से पुकारे तो सही। मैं यहां उनकी करामतें बयान कर रहा हूं जो नाम वाले लोग। इसमें हमारा कोई फन नहीं है, कोई हुनर नहीं है, ये उन आकाओं के सदका, उनकी खैरात है। तो हलीमा का नाम लिख दिया गया। अब हलीमा हुजूर को ले जाती है, ले जा रही है, रास्ते में है, मैं ये कल तक बयान कर चुका हूं। अब जब हलीमा ले गई, हलीमा का इलाका ताइफ की तरफ है। मैंने हलीमा की झोपड़ी भी देखी। अब बहुत खस्ता हो गई 2003 में, जिस वक्त मेरी हाजिरी हुई थी, तो उस वक्त जो है वो हमने सोचा कि चलें जहां मेरे नबी का बचपन गुजरा, जरा वो भी जगह देखें। मिट्टी का मकान है, अभी पता नहीं है या नहीं है, उस वक्त तो वो मौजूद था। वहां जिस घर में, हालांकि उसको बाद में मुरम्मत किया गया, वो बेऐनही नहीं थी, लेकिन जो उस मकाम पर काफी खस्ता हाल वो मकान था। हलीमा जब पहुंची है कबीले हवाजन में, तो हाल ये था, हजरत हलीमा सादिया कहती है हमने मोहम्मद को बरकत वाला बच्चा नाम रख दिया, क्योंकि उसकी बरकतें इतनी थी। कहत का जमाना है, कहत साली है, मेरी बकरियां चरने जाती है, उनके पेट भी भर जाते हैं, उनके थन भी भर जाते हैं। तो सारे गांव के लोग कहते हैं अपने चरवाहों को डांट डांट कर अपने बच्चों को, अबू ज़ुएब की बेटी के जानवर जहां चरते हैं वहां क्यों तुम जानवर नहीं चराते। यानी हलीमा के जानवर जहां चरते वहां ले जाके चराया करो। तो वो लोग जानवर वहां लेकर आते। अब दोनों बकरियां साथ साथ चरती, हलीमा की भी और गांव वालों की भी। हलीमा की बकरी का पेट भर जाता और गांव वालों की बकरी भूखी रह जाती। तो हलीमा कहती ये सब बरकत थी आमिना के लाल की। आमिना के लाल की सब बरकत थी। ये अपने नबी का बचपन है। कैसा हमारा नबी है, अपने नबी की शान कैसी है। हलीमा कहती है जब कोई बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले बकरी लेकर के आते और मोहम्मद का नन्ना सा हाथ बकरी पर फेर देते, वो बकरी फौरन अच्छी हो जाती। जब कोई बच्चा बीमार पड़ता उस बच्चे पर हाथ फेर देते। किसका? अभी नबी 2 साल के नहीं हुए हैं, नन्हे से पैगंबर का हाथ जब बच्चे पे फेर देते बच्चे को शिफा मिल जाती। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की शान ये थी, और बच्चे
اور بچے جیسے مہینوں میں بڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے دنوں میں شعور پاتے تھے۔ اللہ کے حبیب کبھی بستر میں پیشاب یا پاخانہ نہیں کرتے تھے، ان کا سطر کبھی کھلتا نہیں تھا۔ حلیمہ کہتی ہے جب میں ان کو جھولے میں ڈال دیتی تو جھولا ہلانے والا کوئی نظر نہیں آتا، لیکن جھولا ہلتا ہوا نظر آتا۔ آقا نے خود بیان کیا ہے، شارح بخاری امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ میں جب جھولے میں ہوتا تو فرشتے مجھے جھولا جھلانے کے لیے آتے، میں چاند سے باتیں کرتا رہتا، چاند مجھے بہلایا کرتا، وہ مجھے رونے نہیں دیتا۔ آقا فرماتے ہیں جب میں حلیمہ کے گھر میں اس کے آنگن میں جھولے میں لیٹا ہوتا، جب چاند عرش کے پاس خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتا تو میں اس کے سجدہ کرنے کی آواز بھی سن لیا کرتا۔ ارے میرے نبی کا بچپن اتنا پیارا ہے، اور یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ کوئی بھنڈی بازار کی غیر معتبر لکھی ہوئی پریس میں چھپی ہوئی کتاب کی بات نہیں ہے، یہ امام قسطلانی شارح بخاری جیسے محدث نے لکھا ہے کہ آقا فرماتے ہیں حلیمہ کے جھولے میں چاند کے سجدہ کرنے کی آواز کو سن لیا کرتا تھا۔ ارے جب نبی کا بچپنا اتنا پختہ ہے کہ وہ چاند کے سجدے کی آواز کو سن لیتے ہیں، اگر آج میلاد کا اجتماع یہاں ہے تو کیا مدینے والا مصطفیٰ اس کو سن نہیں سکتا؟ حضور اس کو دیکھ نہیں سکتے؟ اللہ اکبر، یہ اپنے نبی کی شان ہے، یہ اپنے نبی کا مرتبہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عباس کہتے ہیں حضور سید عالم جب جھولے میں ہوتے، انگلی اٹھی ہوتی، ادھر انگلی جھولا جھولتا نا، جھولا ہلتا نا، ادھر انگلی ہوتی تو چاند بھی ادھر ہوتا، ادھر انگلی ہوتی تو چاند بھی ادھر ہوتا۔ بار بار اس کو بیان کیا جا چکا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، بس امام کا شعر اصول برکت کے لیے پڑھتا ہوں۔ چاند چھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا۔ مالیگاؤں والوں تم مجھ سے بڑی محبت کرتے ہو مجھے یقین ہے، لیکن اگر آپ کو برا نہیں لگے تو بس ایک جملہ تم سب کو تحفتاً کہنا چاہتا ہوں، جو نبی کو کہتے ہیں نبی تو ہماری طرح بشر ہیں، ہم کہتے ہیں ذرا جھولے کی رپورٹ لے لے پیارے، ذرا 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 جھولے کی رپورٹ لے لے کہ تیرا حال کیا تھا جھولے میں۔ نادان جب ماں جھولے کے پاس پہنچتی تھی تو برا نہیں لگے تو بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے نبی کے جھولے کا حال یہ ہے، خدا کی قسم میرے نبی کے جھولے کا حال یہ، انگلی ادھر ہوتی ہے۔ دیکھیے میں بات نہیں کرتا، لیکن چونکہ جب تک رات کا اندھیرا نہ بتاؤں دن کا اجالا آپ کو پتہ نہیں چل سکتا، اس لیے جب تک کہ میں تمہیں تاریکی نہ بتاؤں اجالا تمہیں پتہ نہیں چل سکتا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو کہتا ہے نبی میری طرح بشر ہے میں ان کو کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ نہیں کہتے، آپ بہت اچھے لوگ ہیں، آپ کب کہیں گے؟ آپ تو مومن ہو نا، آپ تو ابا کو اپنی طرح نہیں کہتے، آپ نبی کو اپنی طرح کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا جدھر چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا۔ نبی نور ہیں تو ان کا کھلونا بھی نور کا تھا۔ ہمارے بچے مٹی کے برتن سے کھیلتے ہیں، اب تو مٹی کے برتن بھی ختم ہو گئے، وہ گاڑی سے، پلاسٹک کی گاڑی سے کھیلتے، خدا جانے کیا کیا چیزوں سے کھیلتے ہیں، لیکن میرا نبی چاند سے کھیلتا ہے، نبی کا کھلونا چاند ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حلیمہ سعدیہ سے سنو، سبحان اللہ، اپنے نبی کی عظمت۔ اب دل میں جتنی جائز تمنائیں لے لو، کیونکہ میں نبی کا بچپن بیان کر رہا ہوں، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، مدینے والے مصطفیٰ سنہری جالیوں سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جو چاند کے سجدے کی آواز سن سکتے ہیں یقیناً میری اور آپ کی آواز سن رہے ہیں، میرے آپ کے جذبات سن رہے ہیں، میرے آپ کے دل کی آواز سن رہے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، اگر یقین کے ساتھ احترام نبوت میں یقین کامل لے کر کے اگر دل میں نیت لے لو، اللہ کی عزت کی قسم تمہاری ہر مراد پوری ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے کہ آدم نے جب نام محمد لیا ہے تو آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے، جب یوسف نے نام محمد لیا ہے تو مصر کے جیل خانے سے نکال کر انہیں مصر کے تخت پر بٹھایا گیا ہے، جب یونس نے نام محمد لیا ہے تو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر حضرت یونس کو اللہ اکبر نینوا کی سرزمین پر پہنچایا گیا ہے۔ یہ وہ نام ہے جو کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، سب نام محمد۔ حضرت نوح کی کشتی اسی نام کے صدقے کنارے لگی ہے، ہاں ہاں، حضرت ابراہیم پر نارے نمرود جو گلزار ہوئی ہے اسی نام کی برکت سے۔ آؤ آؤ، اب میں اسی آقا کی زندگی پڑھنے لگا ہوں، اسی سرکار کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ آئیے، اللہ اکبر۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے ایک دن یہ ہوا کہ میں محمد کو اپنی گود میں لے کر بیٹھی تھی، بکریوں کا ریوڑ جا رہا تھا۔ اس بات کو کس نے لکھا؟ امام قسطلانی شارح بخاری نے لکھا۔ اللہ اکبر۔ بکریوں
का रेवड़ जा रहा था। कहती हैं कि मैं बच्चे अपने मोहम्मद को लेकर के बैठी है। अल्लाह अल्लाह, वो बचपने की फबन उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। आकाए करीम को गोद में लेकर बैठी है। हलीमा तू गोद में एक बच्चा नहीं बल्कि अर्श की जीनत लेकर बैठी है, फर्श का वजूद लेकर के बैठी है, कायनात का खुलासा लेकर के बैठी है, कुरान नातिक लेकर के बैठी है, रहमान की अमानत लेकर के बैठी है, कौनैन का पैगंबर लेकर के बैठी है, अर्श का तारा लेकर के बैठी है, नबियों का इमाम लेकर के बैठी है, इमामुल अंबिया, इमामुल अस्फिया, सज्जदुस सालिहीन, सज्जदुस साजिदीन। हाँ हाँ, तू उसे लेकर के बैठी है जो सिर्फ काबा नहीं है बल्कि काबे का काबा है। हलीमा, क़यामत तक की औरतें गोद में कुरान लेकर के बैठेगी। हलीमा, तू साहिबे कुरान लेकर के बैठी है। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमद मुस्तफा। कहती है मैं नन्हे से अभी 2 साल के नहीं हुए, नन्हे से मोहम्मद को लेकर के बैठी हूँ। बकरियों का रेवड़ जा रहा है। एक बकरी की तवज्जे मोहम्मद की तरफ हो गई। वो बकरी रेवड़ से निकली और आने के बाद अपना मुंह हुजूर की पेशानी के करीब किया, हुजूर की पेशानी चूमा और उसके बाद हुजूर को सजदा किया। दौड़ते हुए रेवड़ से जाकर के मिल गई। बकरी को भी पता है कि अजमत मुस्तफा क्या है, अताज़ीम रसूल क्या है। लोगों, अगर आज कोई महरूम ये कहे कि माज़अल्लाह हम नहीं जानते, तो क्या मेरे भाई तेरा दिमाग बकरी से भी चला गया, तेरा दिमाग जानवर से भी चला गया। हाय हाय, तुझे इंसान कहलाने का हक क्या है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हलीमा कहती है मैं दूध पिलाती रही और उसी दूध पिलाने के याम में फिर वो पैर वो कभी जो है घुटनों के बल चलने लगे। जब वो घुटनों के बल चलते ना, कुर्बान जाए, अल्लाह ने महबूब को घुटनों के बल क्यों चलाया? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अगर अल्लाह ताला अपने हबीब को पैदा न करता, डायरेक्ट आसमान से उतार देता, तो एक नन्हा सा दूध पीता बच्चा कहता अल्लाह तूने तो कहा कि नमूना है, मेरे लिए क्या नमूना है? क्योंकि जवानों के लिए नमूना है, उम्र दराज वालों के लिए नमूना है, मेरे लिए क्या नमूना है? मेरे अल्लाह ने कहा नहीं नहीं मेरे बंदो, मैं तुम्हें महरूम नहीं करूंगा, आमिना के शिकम में रखूंगा ताकि शिकम में रहना भी नमूना हो जाए। हलीमा की गोद में दिया जाएगा ताकि गोद में आना भी नमूना हो जाए। घुटनों के बल चलाऊंगा ताकि जब बच्चे इस तरह चलेंगे तो तुम्हारे नबी की अदाएं तुम्हारे सामने ताजा हो जाएगी। कुर्बान जाए, अल्लाह अकबर। हलीमा कहती है जब मैं गोद में लेकर उन्हें निकलती तो बादल सर पे साया करने लगता, बादल सर पे साया करता। हलीमा कहती है यही हुआ। एक दिन ऐसा हुआ, कहेत से लोग तंग आ गए, कहेत से लोग परेशान हो गए। धूप हटती न थी, लोग मरने वाले थे और जानवर तो मर रहे थे और खेतियां तो तबाह हो चुकी थी। किसी ने कहा ए बीबी हलीमा, हम पे रहम कर, ये जो बरकत वाला बच्चा लाई है जरा इसके जरिए से कुछ जो है वो बारिश का इंतजाम कर। मेरे नबी का मासूम बचपन। हलीमा कहती है जब उन्होंने कहा हलीमा बारिश का इंतजाम तो कर, कहती है मैं गोद में लेकर मोहम्मद को निकली, मैं गोद में लेकर मोहम्मद को निकली और अर्ज की मेरे अल्लाह। चूंकि हलीमा ईसाई थी, हलीमा कहती मेरे अल्लाह इस मोहम्मद का वास्ता बारान रहमत का नुज़ूल फरमा। कहती इतना कहना था, काली काली घटाएं घिराई है और बारिश का नुज़ूल हो गया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बस वक्त खत्म होने जा रहा है, लेकिन अब जरा दिल मेरे करीब लाइए और मेरी बातों को सुनिए, गौर से सुनिए। मेरे नबी की शान क्या है, मेरे नबी का मुकाम क्या है। हलीमा कहती है फिर लोग घरों में बरकत हो गई, घर भरने लगे। उसी अय्याम में ऐसा भी हुआ, वो 2 साल के हो गए ना, वो 2 साल के हो गए तो यूं होता कि मेरी बेटी शीमा कहती है अम्मी भाई के बगैर मेरा दिल नहीं लगता, एक काम करो बकरी में चराने जाऊं तो इनको भी मेरे साथ भेजा करो। मैंने कहा नहीं बेटी नहीं, ये बड़ी अजीम अमानत है, जानवर इसे तकलीफ पहुंचाएंगे, जानवर इसे जो है वो मुशक्कत में डाल देंगे। शीमा कहती नहीं अम्मी जान, जानवर तो इसके मुंह चूमते हैं, जानवर तो इसको सजदा करते हैं, इसलिए जब हम इसे लेकर के जाते हैं तो हमारे काम आसान हो जाती। अल्लाह अकबर। 2 साल मुकम्मल हो गए। अब हलीमा सादिया जो है वो हुजूर को लेकर के चली मक्का, लेकिन जब लेकर के आई हलीमा कहती है आमिना, ओ बीबी आमिना मुझ पे रहम तो कर मेरी बहन, ये देख ना मैंने 2 साल तक दूध पिलाया, मैं तो उजरत नहीं मांगती, बस इतना मांगती हूँ एक मरतबा जो है मुझे और मोहम्मद को वापस कर दे। देख मक्के की फ़ज़ा जो है वो गर्द आलूद है, मक्के की फ़ज़ा इस वक्त तो ठीक नहीं है, बीमारियाँ हो सकती है, इस प्यारे बच्चे को
मेरे साथ दे दे, आमिना मैं ले जाऊंगी, कुछ दिन इसे अपने साथ और रखूंगी, बड़ी खिदमत करूंगी। और 2 साल में दाइयां बच्चे वापस कर देती है। लेकिन जो अल्लाह अकबर मेरे नबी का बचपना हलीमा ने देख लिया, ऐसी जानो दिल से फिदा हुई, कहने लगी ले जा। इतना इसरार करी, इतना इसरार करी। हजरत आमिना ने कहा, नबी की अम्मी थी ना, नबी की अम्मी जिसकी चौखट से कोई खाली नहीं जाता, फातिमा की दादी है। आओ दरे ज़हरा पर फैलाओ वे दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए वे दामन, नस्लें हैं करीमों की, नस्लें हैं करीमों की, लजपाल घराना है। फातिमा इतनी सखी है, आमिना कितनी सखी होगी। अरे जिसने कौनैन का वाली कौम को दिया है वो कितनी सखी होगी। जब हलीमा ने बहुत जिद किया, आमिना ने कहा ठीक है ले जा। अब हलीमा लेकर के आई, कहती है कि अभी 2 साल से कुछ उम्र बड़ी है और हुजूर बकरियां चराने जाते हैं। मैं अब इसको दोबारा नहीं कहूंगा, हुजूर बकरियां ले जाते हैं, क्योंकि लोग इसको गलत रंग देते हैं। लोग हलीमा की बकरियों के पीछे मेरे रसूल को देख के कहते वो हमारी तरह है, लेकिन लोग जिब्रील के आगे मेराज में देखकर ये नहीं कहते कि वहां तो अकल दंग है। जहां हलीमा की बकरियों के पीछे देख रहे हो, वहां जिब्रील के आगे भी तो देखो, तस्वीर का दोनों रुख देखो, अजमत करो। जब तक तुम नबी की ताजीम करते थे, तुम इज्जत से जीते थे। बस मालेगाम वालों, तुम्हें यही पैगाम देना है मुझे, जब तक तुम नबी की ताजीम करते थे तुम इज्जत से जीते थे। जब से तुमने अजमत रसूल छोड़ दिया, तुमने नबी को अपनी तरह समझा, उनके इल्म पर तुम बहस करने लगे, उनकी जिंदगी के बारे में तुम शुकूक में पड़ गए। आज दुनिया तुम्हें निचोड़ रही है। रस्सी जल गई, रस्सी का बल नहीं जला। तुम्हारी सनत तबाह करने की कोशिश की जा रही, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को मिटाने की कोशिश की जा रही। तुम्हें पता है, आज मुफक्किरीन तकरीर करते हैं हम पहले बादशाह थे। मैं कहता हूं पहले ही देख तो सही कि तू बादशाह कब था। अभी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि चमार से ज्यादा तुम पीछे हो तालीम के मामले में। ये रिपोर्ट का गलगला है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में। एक वक्त था तुम बादशाह थे। बादशाह क्यों थे? बाजुओं की कुव्वत से नहीं, अल्लाह के करम से। और अल्लाह का करम कब तुम्हारे साथ था? जब तुम नबी का एहतराम करते थे, ताजीम करते थे। हां, तुम्हारा गरीब भी ताजीम करता था, तुम्हारा अमीर भी ताजीम करता था। थोड़ा सा इल्म आया, रसूलुल्लाह के खिलाफ बातें करने लगे, सबके त्यौहार मनाया, नबी के मिलाद के खिलाफ बातें करने लगे। सुनाओ, सुल्तान महमूद गजनवी तुम कब तक बादशाह थे? सुल्तान महमूद गजनवी उस वक्त तक सोता नहीं था जब तक 1000 मर्तबा रसूलुल्लाह पे दुरूद न पड़े। 1000 बार आका पे दुरूद पड़ता था तब सोता था। आज तो कोई एक कारखाने का मालिक होता है, जिना के अड्डों को के सिवा उसको क्या दिखता है? शराब के अड्डे दिखते हैं, मोबाइल पर गेम दिखता है। कोई माज़अल्लाह हंसने की बात नहीं, ये अफसोस की बात है। बड़ी बड़ी दाढ़ियां वालों, अगर थोड़ा सा माल आ गया ना, कोई मोहल्ले में किसी पे बदनजरी करता है, कोई तराशन वाली पे बदनजरी करता है, कोई घर में काम करने वाली पे बदनजरी करता है, कोई मोबाइल के अंदर ज़िना के मनाजिर देखता है। ये तबाही के असबाब है। सच्ची तौबा करो, अपने नबी के करीब आओ। जब हुजूर के कदमों के करीब आओगे, अल्लाह तुम्हें नेकियों की तौफीक देगा। सुल्तान महमूद गजनवी 1000 मर्तबा बादशाह होकर दुरूद पढ़े बगैर सोता नहीं था। आज हम सीरियल देखे बगैर नहीं सोते, फिल्में देखे बगैर नहीं सोते। अब तो मोबाइल हमारे पास कीमती आ गए हैं, ज़िना के मनाजिर देखे बगैर नहीं सोते। दाढ़ी में दीन नहीं है, दीन दाढ़ी के अंदर दीन नहीं। हमने सोचा दाढ़ी लंबी कर ली, दीनदार हो गए। अत्तक़वा हाँ होना, दीन यहां है। दिल को दीनदार बनाओ, और इस दिल में जब इश्क़ मुस्तफा आएगा, ताज़ीम रसूल आएगी, तभी दीन आएगा। वरना टोपियां पहनकर दीनदार नहीं बन सकते, दाढ़ियां रखकर सिर्फ दीनदार नहीं बन सकते। इश्क़ मुस्तफा के बाद जो दाढ़ी होगी वो निजात की तरफ ले जाएगी। इश्क़ मुस्तफा के बाद, ताज़ीम रसूल के बाद जो टोपी होगी वो दीन की तरफ ले जाएगी। वरना कुरान तो गांधी जी ने भी पढ़ा है, उसे भी कुरान मुकद्दस के कुछ पारे याद थे। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह तो इस वक्त शंकराचार्य भी अपनी महफिलों में पढ़ता है। कलमे से क्या होता है? ज़बान से कह लिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। सच्चे मुसलमान वो थे
जो नबी की मोहब्बत में जीते थे मरते थे। हाँ, किसी का हुस्न उनको आवारा नहीं करता था, क्योंकि उनकी निगाह में हुस्न मुस्तफा बसा हुआ था, मकीने गुंबदे खजरा के जलवे बसे हुए थे, इसीलिए वो आवारगी की तरफ नहीं जाते थे। अल्लाह अकबर। अर्ज ये कर रहा था कि महमूद गजनवी 1000 बार दुरूद पढ़े। कैसा आशिक, कैसा तुम कब तक बादशाह थे। महमूद का एक गुलाम था जिसको महमूद ने वजीर बनाया था, उसका नाम अयास था। अयास के बेटे का नाम मोहम्मद था। महमूद की खिदमत के लिए अयास का बेटा मोहम्मद मुकर्रर था। एक दिन अयास के बेटे ने हम्माम में तौलिया नहीं रखा, जिसे आप तावेल कहते हैं, तो अंदर से महमूद ने आवाज दी, ओ अयास के बेटे, तौलिया नहीं रखा तूने, टावेल नहीं रखा। अयास ने सुना, अटेंशन। बादशाह जिससे नाराज होता है उसका नाम नहीं लेता, और जिससे नाराज हो जाए बादशाह लोग तो फिर उसकी जिंदगी कम रह जाती। अयाज रुक गए। बादशाह बाहर आया, उसने कहा, जहां पना अगर इजाजत हो तो कुछ कहूं। उन्होंने कहा, कहो। कब तुम्हें मना किया अयाज, हम तो तुम्हें बहुत चाहते हैं। कहा, आज आपने गुलाम जादे का मेरे बेटे का नाम नहीं लिया, हर वक्त तो तुम उसे मोहम्मद कह के बुलाते हो, आज नाम नहीं लिया। महमूद की आंखों में खून उतर आया, जज्बात मुश्तइल हो गए। वक्त के बादशाह ने कहा, अयास, तेरे बेटे का नाम मोहम्मद बाद में है, मोहम्मद पहले मदीने वाले आका का नाम है। जब मैं हम्माम में था तो मैं बेवुजू था, मैं बेवुजू नाम मोहम्मद कैसे ले सकता हूं। जब तक तुम मेरे आका का नाम बादशाह होकर भी बावुजू लेते थे, इतना एहतराम करते थे, तो अल्लाह ने तुम्हें नवाजा था।